राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। ये कोई 1-2 एकड़ जमीन की बात नहीं है, बल्कि मामला करीब 200 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। इस घोटाले में पहले भी कई अहम खुलासे हो चुके हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन अब कुछ और नए और सनसनीखेज तथ्यों ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। खुलासा हुआ है कि कारोबारी, अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। अब इस पूरे मामले की जांच की कमान सीआईडी को सौंप दी गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जांच को लेकर आदेश जारी कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है, आखिर कारोबारी, अधिकारी और सिस्टम के अंदर बैठे कर्मचारियों ने मिलकर इस घोटाले को इतनी सफाई से कैसे अंजाम दिया? कैसे सिर्फ 5 एकड़ जमीन से शुरू हुआ ये मामला धीरे धीरे 200 एकड़ भूमि तक जा पहुंचा? तो आइए आज के इस वीडियो में इसी मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में जमीन फर्जीवाड़े और अवैध खरीद बिक्री के इस पूरे खेल को एक सिस्टमैटिक और रणनीतिक रूप से अंजाम दिया गया था। मिलीभगत इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि किसी को भी शक ना हो। A to Z सब कुछ फिक्स था, सब कुछ एक प्लानिंग के अनुसार चल रहा था, मगर एक केस ने पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। दरअसल केस की शुरुआत इसी साल 19 मार्च 2025 को हुई थी, जब ग्राम चामा निवासी घोड़े उरांव ने कांके थाना में शिकायत की। उनका आरोप था कि 5 एकड़ जमीन के दस्तावेजों में जालसाजी की गई है। उनकी शिकायत पर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ। जब मामले की गहनता से जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये फर्जीवाड़ा केवल 5 एकड़ जमीन का नहीं, बल्कि पूरे 200 एकड़ जमीन का हुआ है। इस पूरे घोटाले में चामा मौजा अंतर्गत कांके रिजॉर्ट और उसके आसपास की करीब 200 एकड़ जमीन को टारगेट किया गया था। दस्तावेजों में गड़बड़ी कर कमलेश सिंह और बीके सिंह को जमीन पर अवैध कब्जा दिलाया गया। बीके सिंह माने कि कांके रिजॉर्ट का मालिक ब्रजेश कुमार सिंह, और कमलेश सिंह यानी कि वही भूमाफिया जो जमीन घोटाला मामले में ईडी के हाथों गिरफ्तार होने के बाद फिलहाल जेल में बंद है। इस पूरे खेल का पर्दाफाश कांके अंचल कार्यालय के तत्कालीन कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण जायसवाल की स्वीकारोक्ति बयान से हुआ। प्रवीण ने बताया कि वह कमलेश सिंह के कहने पर झारभूमि पोर्टल पर जमीन का नेचर बदलने में मदद करता था। प्रवीण ने पुलिस को अपने स्वीकारोक्ति बयान यानी कि कन्फेशन में यह भी बताया था कि उसे जमीन से संबंधित दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा करने में कमलेश सिंह ने करीब 6 करोड़ रुपए दिए थे, जिसका निवेश उसने शेयर मार्केट, जमीन खरीदने, घर बनाने और 2 गाड़ियों को खरीदने में किया था। इसमें एनआईसी के कर्मियों, कांके अंचल के अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक समेत अन्य कर्मी शामिल थे। उन्होंने आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी, सरकारी जमीन को गैर सरकारी और भूमिहरी जमीन को सामान्य भूमि की श्रेणी में ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से छेड़छाड़ कर दिखा दिया था। पूरे फर्जीवाड़े की नींव झारखंड सरकार के लैंड रिकॉर्ड पोर्टल झारभूमि पर तैयार की गई थी। प्रवीण जायसवाल ने खुलासा किया कि जब जमीन के नेचर में बदलाव किया जाता था तो झारभूमि पोर्टल पर नोटिफिकेशन भेजा जाता था, जिसे वह मंजूरी दे देता था। इसके बाद म्यूटेशन के लिए जब भी लॉगिन किया जाता था, तब डैशबोर्ड की बाईं ओर संदिग्ध रजिस्टर 2 का विकल्प आता था। संदिग्ध रजिस्टर 2 की सारी एंट्रीज ऑनलाइन फर्जीवाड़े के जरिए जनरेट की जाती थी, जिसे एनआईसी के कर्मी अंजाम देते थे। ऐसा करने के बाद अफवाह फैलाई जाती थी कि सर्वर हाईजैक हो गया है। इस पूरे अवैध गोरख धंधे का मास्टरमाइंड एनआईसी कर्मचारी शमसुद्दीन उर्फ समीउद्दीन था, जिसकी मदद से कई जमीनों के नेचर में बदलाव किया गया। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण जायसवाल ने यह भी बताया कि जमीन की प्रकृति बदलने के लिए भूमाफिया कमलेश सिंह और कांके रिजॉर्ट का मालिक बीके सिंह की पहचान मोहम्मद शाहरुख के जरिए एनआईसी के कार्यरत कर्मी और इस घोटाले के मास्टरमाइंड शमसुद्दीन से हुई थी। कमलेश सिंह शमसुद्दीन के पास आदिल अजहर और शाहरुख को जमीन का पेपर और पैसे देकर भेजता था।
इस मामले में अब तक उमेश टोप्पो, प्रवीण जायसवाल और मोहम्मद शाहरुख खान की गिरफ्तारी हो चुकी है और वह जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं कई लोगों के खिलाफ कांके थाने में केस दर्ज हुआ है, जिनके ऊपर फिलहाल गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब इस मामले में जांच की कमान डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सीआईडी को सौंप दिया है। सीआईडी इस केस को पुलिस से टेक ओवर कर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। फिलहाल इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। हालांकि आपको इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि कैसे 200 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े का खेल रचा गया और कैसे जब अधिकारी, कारोबारी और सरकारी कर्मचारी मिल जाएं तो सच को भी झूठ में तब्दील किया जा सकता है। हाँ, मगर सच एक ना एक दिन बाहर जरूर आता है। खैर, अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।